Hello, children. Today we'll start a new chapter, The Little Thief in the Pantry. Thief means चोर and pantry एक large रूम होता है या कबर्ड होती है जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा फूड आइटम को रिजर्व करके रखते हैं. So now let's start the story. Let's read the story of a mouse who learned to be obedient. आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे about a mouse who learns how to be an obedient mouse. Mother dear, said a little mouse one day, I think the people in our house must be very kind, don't you? They leave such nice things for us in the larder. Larder is a room or a large cupboard for storing food. अब एक दिन एक माउस होता है, वो अपनी मदर से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो यहाँ पे जो लोग हैं वो कितने काइंड हैं, हमारे लिए खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें छोड़ के जाते हैं. There was a twinkle in the mother's eyes as she replied, Well, my child, no doubt they are very well in their way, but I don't think they are quite as fond of us as you seem to think. Now remember, Grey Whiskers, I have absolutely forbidden you to put your nose above the ground unless I am with you. For kind as the people are, I shouldn't be at all surprised if they tried to catch you. अब ग्रे विस्कर वही छोटा लिटिल बेबी माउस होता है. उसकी मदर कहती हैं कि जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से अच्छे हैं, लेकिन वो हम लोगों के लिए इतना फॉन्ड नहीं है जितना तुम्हें लगता है. वो हम लोगों को इतना पसंद नहीं करते जितना तुम सोचते हो. और फिर वो ग्रे विस्कर से कहती हैं कि तुम तब तक इस होल से अपना सर नहीं निकालोगे जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी. तुम इस होल से, मतलब माउस तो होल में रहते हैं ना, तो उसकी मदर कहती है कि तुम इस होल से अपनी नोज़ को बाहर नहीं निकालोगे जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी. क्योंकि जो लोग हैं, जैसा तुम्हें लग रहा है कि वो बहुत काइंड है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तुम्हें पकड़ लेंगे. Grey Whiskers twitched his tail with scorn. He was quite sure he knew how to take care of himself, and he did not mean to trot meekly after his mother's tail all his life. So as soon as she had curled herself up for an afternoon nap, he stole away and scampered across the pantry shelves. अब जो ग्रे विस्कर होता है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती और वो झटके से गुस्से से अपनी पूँछ हिलाकर चला जाता है. और वो ये कहता है कि मैं ज़िंदगी भर अपनी मदर के पीछे छोटे छोटे पैरों से उनको फॉलो नहीं कर सकता हमेशा. तो जैसे ही उसकी मदर आफ्टरनून नैप के लिए जाती हैं, वो वैसे ही वहाँ से निकल कर पैंट्री शेल्फ पर चला जाता है. स्कैम्पर्ड मतलब टू मूव क्विकली विथ short light steps. Ah, here was something particularly good today. A large iced cake stood far back upon the shelf, and Grey Whiskers licked his lips as he sniffed it. अब ग्रे विस्कर को लगता है यहाँ पे आज कुछ अच्छा था, और वो अच्छा क्या था? वो एक केक था जिसकी स्मेल ग्रे विस्कर को आती है. वो अपने लिप्स को लिक करता है जैसे ही उसकी स्मेल उसके नोज़ में जाती है. Across the top of the cake there were words written in pink sugar, but as Grey Whiskers could not read, he did not know that he was nibbling at little Miss Ethel's birthday cake. अब उस केक के ऊपर पिंक शुगर से कुछ लिखा हुआ होता है. ग्रे विस्कर क्योंकि रीड नहीं कर पाता है तो उसे ये पता नहीं चलता है कि वो मिस एथल्स का बर्थडे केक था जिसको वो कुतर रहा था या निबल कर रहा था. But he did feel a little guilty when he heard his mother calling. लेकिन उसे थोड़ा गिल्ट फील हुआ जब उसने सुना कि उसकी मदर उसे बुला रही हैं. Off he ran and was back in the hole again by the time his mother had finished rubbing her eyes after her nap. और वो जल्दी से दौड़ के उस होल में चला गया, और जब तक उसकी मदर आईज अपनी ओपन करती तब तक वो उनके पास था होल में. She took Grey Whiskers up to the pantry then, and when she saw the hole in the cake, she seemed a little annoyed. अब फिर वो ग्रे विस्कर को पैंट्री में लेके जाती हैं, और जब वो देखती हैं कि केक के ऊपर होल है तो उन्हें गुस्सा आती है, वो इरिटेटेड होती है. Some mouse has evidently been here before us. कोई माउस पक्का यहाँ पे हम लोगों से पहले था, she said.
बट ऑफ कोर्स शी नेवर गेस दैट इट वॉज हर ओन लिटिल सन. लेकिन उन्होंने कभी ये गेस नहीं किया, उन्हें कभी ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने ये गेस ही नहीं किया कि उनका खुद का बेटा इस पैंट्री में हो सकता है. द नेक्स्ट डे द नॉटी लिटिल माउस अगेन पॉप्ड अप टू द पैंट्री व्हेन हिज मदर वॉज asleep, but at first he could find nothing at all to eat, though there was a most delicious smell of toasted cheese. अब अगली मॉर्निंग फिर वो जो नॉटी ग्रे विस्कर था वो वहाँ पर पैंट्री में फिर से जाता है जब उसकी मदर सो रही होती है. लेकिन पहले तो उसे कुछ मिलता नहीं है. फिर उसे अचानक से एक बहुत टेस्टी से टोस्टेड चीज़ की स्मेल आती है. प्रेजेंटली ही फाउंड अ डियर लिटिल वुडन हाउस एंड देयर हंग द चीज़ जस्ट इनसाइड. अब वो क्या देखता है कि एक वुडन बॉक्स है जिसके अंदर वो टोस्टेड चीज़ हंग है. ठीक है. और वो in ran Grey Whiskers, but oh, click went the little wooden house and Mousie was caught fast in a trap. अब वो जो वुडन बॉक्स था वो एक्चुअली कोई बॉक्स नहीं था, वो एक माउस ट्रैप था. और जैसे ही ग्रे विस्कर उसके अंदर दौड़ के जाता है वो एक क्लिक करके वो जो वुडन बॉक्स होता है वो बंद हो जाता है और वो अब उस बॉक्स में कैद हो गया होता है. When the morning came, the cook who had set the trap lifted it from the shelf and then called a pretty little girl to come and see the thief who had eaten her cake. अब सुबह हुई. फिर जो कुक होती है उसी ने ही ये ट्रैप सेट किया होता है. अब वो ट्रैप को लिफ्ट करती है, शेल्फ से उठाकर लाती है और जो प्रिटी लिटिल गर्ल ईथल थी उसको बुलाती है और दिखाती है कि यही वो थीफ था जिसने तुम्हारे केक को खाया था. What are you going to do with him? asked Ethel. Ethel ने कहा कि अब तुम इनके साथ क्या करने वाली हो? Why? Drown him, my dear, to be sure. अब कुक बोलती है कि मैं इसको डुबा दूंगी. The tears came into the little girl's pretty blue eyes. अब जो एथिल थी उसकी आंखों में आंसू आ गए. You did not know it was stealing, did you, Mousie dear? She said. अब वो माउस से पूछती है, ग्रे विस्कर से पूछती है, तुम्हें नहीं पता था ना कि जो तुमने किया उसे स्टीलिंग कहते हैं? No, squeaked ग्रे विस्कर्स सैडली. इंडीड आई डिड नॉट. अब जो ग्रे विस्कर होता है वो रोता है और कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता था कि इसे स्टीलिंग कहते हैं. द कुक्स बैक वॉज टर्न फॉर अ मोमेंट एंड in that moment tender-hearted little Ethel lifted the lid of the trap and popped out Mousie. और थोड़ी देर के लिए जो कुक होती है वो मुड़ जाती है और उतनी देर में जो एथिल होती है वो इतनी सॉफ्ट टेंडर हार्टेड होती है कि वो जो ट्रैप होता है उसके लिड को उठा देती है और माउस जो होता है जल्दी से भाग जाता है. ओह हाउ क्विकली ही रैन होम टू हिज mother, and how she comforted and petted him until he began to forget his fright, and then she made him promise never to disobey her again, and you may be sure he never did. और फिर वो जल्दी से अपनी माँ के पास चला जाता है जो उसे कंफर्ट करती है, मतलब उसे प्यारती है, पुचकारती है जब तक वो जो ग्रे विस्कर होता है वो शांत नहीं हो जाता है, मतलब वो उसका जो डर होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता है. और फिर वो उससे एक प्रॉमिस करवाती है कि वो कभी भी अपने एल्डर्स को, अपने से बड़ों का कहना हमेशा मानेगा, ओबे करेगा उनको. ठीक है. सो this is the exercise. If you want to do this exercise you can do it, class. Thank you students. If you have any more doubts, if you have, you can write the doubt in the comment section. Thank you.